नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिकुल एकेडमी में। आज हम सॉल्व करेंगे भौतिक विज्ञान फिजिक्स के मैग्नेटिज्म चैप्टर से 100 क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका है प्राकृतिक चुंबक निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। प्राकृतिक चुंबक है वह निम्न में से किसका अयस्क है। ठीक है, तो वह किसका अयस्क है? वह है आपका लोहे का। किसका है? लोहे का, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। ठीक है, क्या होता है? Fe3O4। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चुंबकीय अक्ष। ठीक है, क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? यदि हम स्वतंत्रपूर्वक चुंबक को लटकाते हैं तो वह कौन सी दिशा में ठहरता है? वह ठहरता है आपका उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, कौन सी? उत्तर और दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन है आपका कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? यदि N पोल हैं या SS पोल हैं तो इनके बीच में क्या होगा? तो इनमें होगा आपका प्रतिकर्ष या रिपल्सन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी चुंबक की चुंबकत्व जो मैग्नेटिज्म है सबसे अधिक कहाँ होती है? कौन सा पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व सबसे अधिक होता है? तो वह होता है आपका ध्रुवों पर। जो पोल्स हैं उन पर जो है वह सबसे ज़्यादा चुंबकत्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? ये जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका SI मात्रक क्या होता है? तो वह होता है आपका वेबर, जिसको WB से दर्शाया जाता है, जिसका CGS मात्रक, ठीक है, CGS मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल। यदि आपके लिए मैक्सवेल आता है तो उसमें आपको पूछेगा कि CGS मात्रक बताइए, और यदि आपको SI मात्रक आया है तो आपको ऑप्शन में वेबर टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका क्या है SI मात्रक? टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला, जिसे T से दर्शाते हैं, या इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं? वेबर WB अपॉन मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों में से कोई सा भी आता है तो वह आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है? तो एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है? 10⁴ गॉस। ठीक है, कितना? 10⁴ गॉस। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, अस्थायी चुंबक जो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं उनको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उनको बनाने में किसका प्रयोग करते हैं हम? नर्म लोहे सॉफ्ट आयरन का यूज़ किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने के लिए, टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, स्थायी चुंबक जो परमानेंट चुंबक होते हैं उनको बनाने में किस पदार्थ का यूज़ किया जाता है? तो वह किया जाता है आपका इस्पात। ठीक है, स्टील, या जिसे एल्निको कहते हैं। ठीक है, इस्पात का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? वह की थी आपकी फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे ने 1831 में की थी। कब की थी? 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी चुंबक को गर्म करने या हथौड़ी से पीटने पर, ठीक है, उसके चुंबकत्व का पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होगा उसके ऊपर प्रभाव? तो उसका चुंबकत्व क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, चुंबक को पीटने या हथौड़े से पीटने पर या गर्म करने पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह तापमान जिस पर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है क्या कहलाता है? यदि वह कौन सा तापमान है जिस पर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका क्यूरी ताप। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिसके ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय
बन जाता है, पैरामैग्नेटिक बन जाता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि लोहे का क्यूरी ताप लगभग कितना होता है। तो जो लोहा है उसका क्यूरी ताप कितना होता है, वह होता है आपका 1040 केल्विन या 770 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 140 केल्विन या 770 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो कौन सा है अनुचुंबकीय पदार्थ आपका, ऑक्सीजन या एल्युमिनियम। ठीक है, ये कौन से पदार्थ हैं, ये होते हैं आपके अनुचुंबकीय पदार्थ। और अनुचुंबकीय पदार्थ की यदि बात की जाए तो क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, सोडियम, ये कौन से पदार्थ हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के एक्स्ट्रा उदाहरण हैं आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है निम्न में से भाई, लोहा, निकेल, जल जस्ता या तामा या कोबाल्ट। तो ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर आपका कि जल जस्ता या तामा, ये कौन से हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, जल जस्ता, तामा, बिस्मथ, सोना, चांदी, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, जो चुंबक द्वारा हल्के आकर्षित होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, ऑप्शन बी कोबाल्ट, लोहा, निकेल, निकेल, लोहा, कोबाल्ट। ठीक है, जिसमें लोहे को Fe से, निकेल को Na से और कोबाल्ट को Co द्वारा दर्शाया जाता है। ये कौन से पदार्थ हैं, ये लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण, डिप एंगल का मान कितना होता है, तो वह होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, क्या होता है, 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री। और विषुवत रेखा पर जो होता है वह होता है आपका 0 डिग्री सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर नति कोण या नमन कोण का मान कितना होता है। जो भूमध्य रेखा होती है उस पर कितना डिग्री कोण होता है, तो वह होता है आपका 0 डिग्री कोण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, तो वह कहेंगे आपका दिक्पात कोण या एंगल ऑफ डिक्लाइनाइजेशन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में चलती हैं। चुंबक के बाहर की यदि बात की जाए तो वह कौन सी दिशा में चलती हैं, तो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर, एन पोल से एस पोल की ओर चलती हैं। कब, जबकि चुंबक के बाहर की बात की जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी। ठीक है, तो क्या करती हैं, कभी नहीं काटती हैं। क्या करेंगी, कभी नहीं काटेंगी एक दूसरे को चुंबकीय बल रेखाएं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो वह की थी ऑस्ट्रेड ने। किसने, ऑस्ट्रेड ने। कौन से सन में की थी, तो वह 1820 में क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका डायनेमो या जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई, वह करता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है डायनेमो। तथा ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो वह किस पर काम करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत मोटर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करती है। जो विद्युत मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर, वह ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करती है, वह करेगी आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस परिपथ में किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका उपयोग किस परिपथ में किया जाता है, वह किया जाता है आपका केवल AC परिपथों में ही उसका यूज़ करते हैं। और किसके लिए यूज़ करते हैं, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका ट्रांसफार्मर की कोर होती हैं, जो कोर होती हैं बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ, क्वेश्चन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर की कोर या कोर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो वह होता है आपका नर्म लोहा। क्या होता है आपका, नर्म लोहा होता है।
जो क्या करता है, भंवर धाराओं एवं सेतल हानियों को कम करने के लिए नर्म लोहे की क्रोड प्रयोग की जाती हैं। जो भंवर धारा होती है, एडी करंट होती है, और सेतल हानियाँ जो होती हैं उनको नर्म लोहा क्या करता है, कम करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि लेंज का नियम, ठीक है, लेंज लॉ किसके संरक्षण नियम पर का परिणाम है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आपका, ऊर्जा संरक्षण का, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज का नियम क्या बताता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्रोड के रूप में किसका उपयोग या प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक में किसका प्रयोग होता है कोर के रूप में? तो ऑप्शन बी नर्म लोहे का, ठीक है। विद्युत चुंबक में नर्म लोहे के कोर पर तांबे के तार लपेटकर चुंबक बनाया जाता है। क्या करते हैं हम? विद्युत चुंबक में नर्म लोहे के कोर पर हम क्या करेंगे, तांबे के तार को लपेटकर चुंबक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला आपका, चुंबकीय तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की विमा क्या है? ठीक है, तो इसकी विमा क्या होती है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका कि M0 L-1 T0 A1, ठीक है, क्या होगी आपकी M0 L-1 T0 A। ओके, अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, इसका चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वह होता है आपका एम्पियर पर मीटर होता है, ठीक है। तो एम्पियर का तो ए रहेगा, ठीक है, और मीटर क्या हो जाता है आपका, इन्वर्स में ऊपर चला जाता है, तो एल किस में चला जाएगा, -1 में चला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसकी दिशा दर्शाता है? जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसमें अंगूठा क्या दर्शाता है? वह दिखाता है आपके बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाता है। और अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा जो होती है वह विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ, दायां मतलब कि राइट हैंड रूल किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है आपका प्रेरित धारा की दिशा के लिए। किसके लिए किया जाएगा? आपका प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए राइट हैंड रूल का, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट कैसी राशि है? वह है आपकी सदिश राशि, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है। अगला क्वेश्चन रहने वाला आपका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मात्रक क्या है भाई? वो होता है आपका एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या होता है? M बराबर L इंटू A, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर या जूल प्रति टेस्ला, ठीक है। क्या होगा? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुपरकंडक्टर अतिचालक की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? जो अतिचालक हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है भाई? तो वह होती है -1। पूर्ण प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं अतिचालक जो होते हैं, पूर्ण प्रतिचुंबकीय होते हैं, जिनकी चुंबकीय तीव्रता बराबर क्या होती है? -1 होती है, या चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? -1 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, माइसनर प्रभाव। माइसनर प्रभाव किससे संबंधित है? माइसनर प्रभाव जो है वह आपका अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी से संबंधित होता है। अतिचालकता की स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का बाहर निकल जाना, ठीक है। अतिचालकता की यदि स्थिति बनती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? बाहर निकल जाती है। इसे क्या कहते हैं हम? माइसनर प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय यामोत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? क्या होता है चुंबकीय यामोत्तर? चुंबकीय यामोत्तर एक ऊर्ध्वाधर समतल होता है, वर्टिकल प्लेन होता है। किसी स्थान पर स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबकीय सुई से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। चुंबक को लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटने पर प्रत्येक भाग का ध्रुव प्राबल्य पोल स्ट्रेंथ क्या होगी? तो क्या होती है वह? अपरिवर्तित
रहेगी, ठीक है, अपरिवर्तित रहती है पोल स्ट्रेंथ काटने पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि चुंबक को लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काटने पर ध्रुव प्राबल्य क्या होगा? तो वह होता है अपरिवर्तित रहता है भाई इसमें भी, ठीक है। ध्रुव प्राबल्य की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, पोल स्ट्रेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि यदि चुंबक को चौड़ाई के अनुदिश दो भागों में बांटा जाए तो ध्रुव प्राबल्य क्या होगा? तो क्या होता है? वह हो जाता है आधा, ठीक है। कौन सी स्थिति है कि यदि चुंबक को चौड़ाई के अनुदिश मतलब कि बीच से चीरकर दो भागों में यदि बांटा जाए, ठीक है, बीच से यदि चीरते हैं और तब दो भागों में बांटते हैं, तब उस स्थिति में क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसको क्या किया जाता है? समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं, ठीक है। पैरेलल में आप इसमें क्या जोड़ेंगे? निम्न प्रतिरोध जोड़ देंगे भाई, तो क्या हो जाता है आपका? गैल्वेनोमीटर एमीटर के रूप में बदल जाता है, वह उसकी तरह बिहेव करने लगता है। किसकी तरह? एमीटर की तरह। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं, सीरीज में आप क्या कर दो? हाई रेजिस्टेंस को जोड़ दो, तो वह क्या हो जाता है? गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये ध्यान रखें आप। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए 0, ठीक है। आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 0। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए अनंत। दोनों आईएमपी क्वेश्चन है। एमीटर का रहेगा तो आपका 0 और वोल्ट मीटर का रहेगा तो वह अनंत या इन्फिनाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का यूज़ किसके लिए किया जाता है भाई? तो धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन और अल्फा कणों को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग भारी धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? तो क्या कहते हैं भाई उसको? वह कहते हैं आपका लॉरेंज बल। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। जब चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले कुल बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? जो गतिमान आवेशित कण हैं, आवेश हैं, गतिमान आवेश, वह क्या उत्पन्न करेंगे? वह करेंगे आपका विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। भाई एक क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं कि आप सोचें कि गतिमान आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा या केवल विद्युत क्षेत्र, नहीं, वो क्या करते हैं? दोनों क्षेत्र ही उत्पन्न करते हैं अपने आसपास में, ठीक है। तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र, जबकि गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। हाँ, यदि स्थिर आवेश रहता है, ठीक है, तो वह सिर्फ केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा अपने चारों ओर, और यदि गतिमान आवेश है तो वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है अपने चारों ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, कोई आवेशित कण है, ठीक है, ये क्या करेगा? आपके चुंबकीय क्षेत्र के समांतर में गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? तो उस पर कौन सा कितना बल लगेगा भाई? वह लगेगा आपका 0। क्यों? क्योंकि F बराबर क्या होता है? क्यू भी बी साइन थीटा, और यदि साइन थीटा में यदि आप थीटा की वैल्यू 0 रखते हो तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इस पर क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब 90 डिग्री पर प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा होता है? तो वह होता है आपका वृत्ताकार। क्या होगा? ठीक है, वृत्ताकार पथ होगा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई होती है वह किस दिशा की ओर संकेत करती है भाई? तो वह करेगी आपकी उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है।
पृथ्वी का एक बहुत बड़ा चुंबक है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो वह होता है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भूवैज्ञानिक दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर होता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि क्यूरी का नियम, क्यूरीज लॉ के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ की सुग्राहिता ताप के साथ कैसी बदलती है? तो कैसी बदलती है भाई वो? क्या? क्यूरी का नियम अनुचुंबकीय पदार्थ की सुग्राहिता क्या होगी? सुग्राहिता 1/T के फॉर्म में इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। सुग्राहिता किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी? आपकी ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, तो सुग्राहिता क्या हो जाएगा? 1/T हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चुंबकीय शील्डिंग के लिए किस पदार्थ का आवरण प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय शील्डिंग में किस प्रकार का आवरण प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है आपका नर्म लोहे का। ठीक है, किसका किया जाता है? नर्म लोहे का। भंवर धाराएं एडी करंट किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो वह होती हैं आपकी परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा उत्पन्न होती हैं। धातु के टुकड़ों से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं। इंडक्शन चूल्हा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका भंवर धाराओं के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सघन घना होना क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाएगा आपका प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। यदि धारा जो रेखाएं हैं, ठीक है, वो घनी हैं तो वहाँ पर क्या होगा? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, और कम होंगी तो वहाँ पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा भाई। ठीक है, जितनी पास पास रेखाएं होंगी उतना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका इसी बीच दो समांतर तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने पर उनके बीच क्या होता है? यदि दो समांतर तार हैं और इनमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है तब क्या होता है? तब उनमें क्या होगा? आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। समान दिशा में धारा होने पर तारों में आकर्षण और विपरीत दिशा में धारा होने पर प्रतिकर्षण होता है। यही ध्यान रखेंगे आप। हेनरी निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो हेनरी किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का या स्वप्रेरकत्व का या अन्योन्य प्रेरकत्व का या विद्युत विभव का या आवृत्ति का? किसका होगा हेनरी मात्रक? वह होता है आपका स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व का। ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं? H से दर्शाते हैं हेनरी को। अगला क्वेश्चन रहने वाला आपका कि परिनालिका सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो वह होता है आपका एक समान। अगला क्वेश्चन रहे आपका कि किसी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का सूत्र क्या है? जो B का सूत्र होता है वह क्या होता है? B बराबर म्यू नॉट एन एल। ठीक है, म्यू नॉट एन एल होता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण क्या है? श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? वह होता है आपका प्रतिकर्षण। ठीक है, क्या होता है? रिपल्सन। प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की सही पहचान है क्योंकि अनुचुंबकीय लोहे का टुकड़ा भी चुंबक से आकर्षित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कमरे के ताप पर निकेल कैसा पदार्थ है? ठीक है, रूम टेम्परेचर पर निकेल कैसा पदार्थ है भाई? तो वह है आपका लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। क्यों? लोहा, निकेल, कोबाल्ट क्या थे? हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे कि ये लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। चुंबकीय पारगम्यता का मात्रक क्या होता है भाई? तो वह होता है आपका हेनरी पर मीटर। क्या होगा? हेनरी पर मीटर होगा भाई। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि आपेक्षिक पारगम्यता रिलेटिव परमिएबिलिटी प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए कितनी होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए आपकी 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि आपका आपेक्षिक पारगम्यता, ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए कितनी होना चाहिए? ये प्रतिचुंबकीय के लिए तो क्या है थी? 1 से कम थी। अब लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्या होना चाहिए? तो 1 से बहुत अधिक होनी चाहिए। ठीक है, किसी चुंबकीय
किसी चुम्बक का चुंबकीय आघूर्ण जो इसे जैसे m से दर्शाते हैं वह क्या होता है, तो वह होता है m×2l। क्या होगा, m×2l। ठीक है, m मतलब ध्रुव प्राबल्य और l मतलब की लंबाई होता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर दिक्पात कोण का मान कितना होता है। तो दिक्पात कोण का मान कितना होगा भाई, वह होगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी किस पदार्थ में चुंबकत्व शेष रहता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी किस पदार्थ में बाह्य चुंबकत्व शेष रहता है, तो वह है आपका लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक पदार्थों में। शैथिल्य रूप हिस्टेरेसिस लूप का क्षेत्रफल किसे व्यक्त करता है, तो वह करता है आपका प्रति एकांक आयतन ऊर्जा हानि को। किसको करेगा, प्रति एकांक आयतन हानि को डिनोट करता है भाई। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि स्थायी चुंबक के लिए पदार्थ की धारणशीलता और निग्राहिता कैसी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, दोनों उच्च होनी चाहिए। धारणशीलता और निग्राहिता दोनों हाई होनी चाहिए। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त एल्निको मिश्र धातु में क्या शामिल होता है। तो इसमें एल्निको में क्या शामिल होता है भाई, तो वह होता है आपका एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और आयरन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और आयरन, ये 4 धातुएं शामिल होती हैं एल्निको में। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत जनरेटर का मूल कार्य क्या है। विद्युत जनरेटर का मूल कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस का मात्रक क्या है, तो क्या होता है भाई, ये होता है आपका हेनरी। अगला क्वेश्चन है आपका कि चौक कुंडली परिपथ में धारा नियंत्रित करती है। परिपथ में धारा को कौन नियंत्रित करता है भाई, तो वह करता है आपका न्यूनतम ऊर्जा हानि के साथ। ठीक है, चौक कुंडली परिपथ क्या करेगा, चौक कुंडली न्यूनतम शक्ति 6 के साथ एसी धारा को क्या करती है, नियंत्रित कर देती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करने वाला टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्या होगा, तो वह होगा आपका m×b या m/b साइन थीटा। ठीक है, m×b या m/b साइन थीटा होता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती। क्यों, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 दिशाएं संभव होंगी जो असंभव है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर क्या होती हैं, 2 दिशाएं संभव होंगी जो कि असंभव बात है। अगला क्वेश्चन है कि आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है भाई, तो वह होता है आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर, या जिसे टेस्ला कहते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि जब 2 चुंबकों के उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव यदि एक दूसरे के समीप लाए जाएंगे तो उनके बीच बल कैसा होगा, तो वह होगा आपका प्रतिकर्षण। ठीक है, रिपल करेंगे दोनों एक दूसरे को। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दृष्टि से कहाँ स्थित है। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दृष्टि से कहाँ स्थित है, तो वह होता है आपका भौगोलिक दक्षिण में। ठीक है, भौगोलिक दक्षिण में होता है उत्तरी पोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए कैसी होती है, तो वह होती है आपकी ऋणात्मक, नेगेटिव होती है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है हमें, तो हम किस नियम का उपयोग करेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। किसका, राइट हैंड रूल का नियम यूज़ करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि वायो सेवर्ट का नियम किससे संबंधित है भाई, तो वायो सेवर्ट का नियम से संबंधित है आपका विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका कि निर्वात की चुंबकशीलता
ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता जिसे दर्शाते हैं म्यू नॉट से, का मान कितना होता है? तो कितना होगा भाई? इसका होगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, क्या होगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होगा भाई। अगला क्या है आपका कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा चुंबक के भीतर किस ओर होती है? चुंबक के भीतर यदि बात की जाएगी तो वह किस ओर होगी भाई? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर S to N होगी, और बाहर की यदि बात की जाएगी तो N to S होगी। अब अभी हमने सॉल्व कर चुके हैं पीछे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि आपका कि जब किसी चुंबक को दो भागों में तोड़ा जाता है, यदि हम चुंबक को दो भागों में तोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होगा? दो पूर्ण चुंबक ही प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये N था इधर S था, ये दोनों जुड़े हुए थे तो ऐसा हो जाएगा कि ये N ही रहेगा, ये S ही रहेगा। ऐसा नहीं होता, इसमें ऑटोमेटिक ही यहाँ S और यहाँ पर ऑटोमेटिक N आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि लाउड स्पीकर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करते हैं? तो लाउड स्पीकर क्या करते हैं भाई? ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने का वर्क करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका चुंबकीय कंपास की सुई किस पदार्थ की बनी होती है? तो कौन सा पदार्थ होता है वह होता है आपका चुंबकीय इस्पात या चुंबकीय स्टील। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का सामान्य मान कितना होता है? तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का मान होता है भाई 90% से 98% के बीच होता है। ठीक है, क्या रहेगा आपका? 90% से 98% के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं वे उनका कार्य क्या है? तो वह है आपका वोल्टेज बढ़ाता है। वोल्टेज को क्या करेंगे? ये इंक्रीज करने का वर्क करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? ठीक है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? तो वह होती है आपकी प्राथमिक से कम होती है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली से क्या रहेगी? कम रहेगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रेड निम्नलिखित में से किसका CGS मात्रक है? जो ऑस्ट्रेड है वह किसका मात्रक होता है? वह होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। अगला क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार का वक्र बनाती हैं? तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती हैं वह किसका कैसा वक्र बनाती हैं? सतत बंद वक्र, क्लोज्ड लूप का लूप बनाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल का सूत्र है। धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल का सूत्र क्या है भाई? तो वह है आपका LV साइन थीटा। क्या है? LV साइन थीटा। अगला क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय विभव मैग्नेटिक पोटेंशियल कैसी राशि होती है? तो वह होती है आपकी अदिश राशि। ठीक है, स्केलर राशि होती है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सिद्ध किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? किसने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो वह बताया था आपका मैक्सवेल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंगें की चाल निर्वात में किसके बराबर होती है? तो वह होती है आपकी प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होंगी। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग परिपथ में क्या मापने या पता लगाने के लिए किया जाता है भाई? तो क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? तो धारा की उपस्थिति या धारा की दिशा। ठीक है, धारा की उपस्थिति और दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें उत्पन्न चुंबकत्व को क्या कहेंगे? ठीक है, चुंबकीय पदार्थ को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें जो उत्पन्न चुंबकत्व होता है उसे क्या कहेंगे हम? तो उसे कहेंगे प्रेरित चुंबकत्व। ठीक है, क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के
चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जिसे एच से दर्शाते हैं कहाँ शून्य होता है? तो कहाँ शून्य होगा भाई? वह होगा आपका चुंबकीय ध्रुवों पर, पोल्स के वहाँ पर जो है क्षैतिज घटक क्या होगा आपका शून्य होता है, क्योंकि ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होने पर जो क्षैतिज घटक है एच क्या होता है? बी कॉस 90 डिग्री होगा। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत चुम्बकीय प्रेरण EMI के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका विद्युत बल्ब। ठीक है, क्या है? विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब धारा के ऊष्मीय एवं दीप्ति प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, ये थे आपके लिए चुंबकत्व चैप्टर से 100 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आए होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।